इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बात करते हैं चार्जेस की। ऐसे चार्ज जो कि स्टैटिक कंडीशन में रहे, जो कि मूव ना करें। एंड जो चार्जेस होते हैं अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। जब हम लोग बात करते हैं सिंपल पॉइंट चार्ज की, तो यहाँ पे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं। दिक्कत हमारे पास तब होता है जब हमारे पास में अलग अलग टाइप के चार्जेस हो जाते हैं, जैसे लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज या फिर वॉल्यूम चार्ज। हाउएवर हम लोगों ने इसके लिए भी फॉर्मूला निकाल लिए। बट अगर हमारे पास कंडीशंस को डिफरेंट टाइप के रहे कि हमारे पास में चार्ज एक ना हो बल्कि दो हो, वो भी अलग अलग टाइप के, तो उस कंडीशन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि गॉस का जो थ्योरम है उसके हेल्प से हम लोग उसको अप्लाई करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पिछले बार हम लोगों ने डेरिवेशन में ये देखा था कि हमारे पास में एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज था, प्लेन चार्ज था, एंड उसके चलते किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगता है। बट अगर हमारे पास में एक की जगह पर दो शीट चार्जेस हो जाएं, तो क्या होने वाला है एंड किस तरीके से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरी करेगी, ये हम लोग आज के डेरिवेशन में देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास में हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग शीट चार्जेस हम लोग यहां पर लेते हैं। दोनों शीट चार्जेस पर हमारे पास में जो चार्ज की डेंसिटी है वो इस बार डिफरेंट है। एक पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है एंड दूसरे पर चार्ज डेंसिटी हमारे पास में सिग्मा 2 है। हम लोग यहाँ एरिया को भी तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है एरिया नंबर 1 या फिर रीजन 1। ये जो रीजन होता है अपने पास में जो हमारे पास पहला शीट है उसके करीब रहता है, बस दूसरे शीट से काफी दूर रहता है। अब यहाँ पर हमारे पास में पॉइंट ए ले लेते हैं एंड हम लोग यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 दोनों आ रहे हैं। हाउएवर हमारे पास दोनों फील्ड की वैल्यू इक्वल नहीं रहने वाली है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे जैसा देख सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट ए है, सिग्मा 1 वाले जो हमारे पास में प्लेन शीट है उससे पास है एंड सिग्मा 2 वाले शीट से हमारे पास ज्यादा दूर है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि E2 की वैल्यू है हमारे पास सिग्मा 2 के चलते जो लग रहा है उसकी वैल्यू कम होने वाली है एंड सिग्मा 1 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाला जो E1 है उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। अब आते हैं सेकंड नंबर के रीजन पर। सेकंड रीजन हमारे पास जो है वो अपने पास दोनों प्लेन शीट के बीच में पड़ता है। अब यहां पर हम एक पॉइंट बी लेके चलते हैं। पॉइंट बी पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाला है सिग्मा 1 के चलते हैं, सिग्मा 2 के चलते, वो ऑलमोस्ट हमारे पास में बराबर हो जाता है। अगर हम लोग बात ये करते कि अगर हमारे पास पॉइंट बी बीच में लग रहा है, तो अगेन यहां पर हम लोग अगर सेंटर पर लेके चलते हैं तो हमारे पास E1 का जो वैल्यू है, E2 का वैल्यू है, इक्वल रहने वाला है, बिकॉज बी का सिग्मा 1 से डिस्टेंस एंड बी का सिग्मा 2 से डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर इक्वल लेके चल रहे हैं। बट यहां पर दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपने पास ऑपोजिट हो जाता है E1 एंड E2 का। थर्ड रीजन नंबर 1 के जैसे हमारे पास में, बट इस बार हमारे पास ये राइट मोस्ट में है। हमारे पास पॉइंट सी जो है, यहां पर अगेन हमारे पास में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 एंड दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जा रहा है हमारे पास में E2। अब जैसे कि हमने पहले देखा है कि हमारे पास अगर डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम रहेगी, डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। E1 जो कि हमारे पास सिग्मा 1 शीट के चलते लग रहा है, इसकी जो इंटेंसिटी है हमारे पास कम रहने वाली है। रीजन ये है कि हमारे पास डिस्टेंस है पॉइंट सी तक का सिग्मा 1 से काफी ज्यादा हो जाता है। सिग्मा 2 से हमारे पास में पॉइंट सी तक का डिस्टेंस हमारे पास कम है, इस नाम से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा रहने वाली है, बट हमारे पास दोनों का डायरेक्शन सेम रहने वाला है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे तीन अलग अलग रीजन देख लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अलग अलग रीजन पर हमारे पास जो नेट फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट ए पर हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा। हम लोग यहाँ पर लेफ्ट टू राइट का जो डायरेक्शन, सॉरी राइट टू लेफ्ट का जो डायरेक्शन हम लोग यहाँ पर क्या लेके चलते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास E1 एंड E2 बोथ की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। एंड जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले पॉइंट ए पर, तो E इक्वल हो जाएगा -E1 -E2। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो पिछला डेरिवेशन हम लोगों ने देखा था, पिछले डेरिवेशन में हमने ये देखा था कि E1 या फिर E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंगल प्लेन
इनफाइनाइट चार्ज के लिए हमारे पास में E की वैल्यू थी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाउएवर इस बार हमारे पास ऐसे दो फील्ड होने वाले हैं, दो अलग अलग शीट हो जा रहे हैं। तो E1 इक्वल्स हो गया सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एंड E2 इक्वल्स हो गया सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। दोनों वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देते हैं एंड हम लोग यहां पर देखते हैं कि हमारे पास में दो टर्म्स कॉमन है, 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह पर कॉमन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों एक्सप्रेशन में से 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल लेते हैं अलॉन्ग विद द माइनस साइन एंड हमारे पास बचता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। एक कंडीशन में यहां पे लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 की वैल्यू इक्वल है। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बोथ आर इक्वल बट दोनों की पोलैरिटी क्या है अपने पास में डिफरेंट है। मतलब कि सिग्मा 1 हो जा रहा है अपने पास प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 हो जा रहा है अपने पास में माइनस सिग्मा। तो हमारे पास में फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है? तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग वैल्यू को जैसे पुट करते हैं सिग्मा 1 की जगह पुट किया हम लोग प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 की जगह में पुट किए माइनस सिग्मा, दोनों आपस में कट के हो जाते हैं अपने पास 0। तो इन शॉर्ट हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर हमारे पास चार्ज डेंसिटी दोनों शीट्स पर सेम रहे और दोनों की पोलैरिटी अपोजिट रहे तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, पॉइंट ए पर हमको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलने वाला। अब हम लोग जाते हैं रीजन 2 पर, जो कि हमारे पास दोनों शीट्स के बीच में वाला पड़ने वाला रीजन है। अगेन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो जाएगा बी पर EB इक्वल्स टू E1 माइनस E2। अब यहाँ पर ये साइन हमारे पास माइनस किया हुआ है। मैंने जैसा बोला था कि अगर मैं यहाँ पर राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं तो ये साइन को मैं नेगेटिव लेके चलूंगा एंड लेफ्ट टू राइट को मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा। इसी रूल को फॉलो करते हुए अगर मैं E1 को देखूंगा तो E1 मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा एंड E2 हमारे पास में नेगेटिव हो जाएगा। वैल्यूज हम लोग क्या करते हैं, फिर से सेम वैल्यूज को पुट करते हैं जो हमने रीजन 1 पे पुट किया था। हमको एक्सप्रेशन जो मिलता है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। दोनों का साइन क्या है हमारे पास डिफरेंट है। अगेन जैसे पिछले बार किए थे 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 को हम लोग क्या करने वाले हैं, बोथ एक्सप्रेशन में से हम लोग कॉमन निकालने वाले हैं। बचेगा अपने पास में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। फिर से हम लोग क्या करते हैं, वही कंडीशन फिर से पुट करते हैं। कंडीशन क्या था, सिग्मा 1 की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव सिग्मा लेके चलूं, सिग्मा 2 की वैल्यू को मैं नेगेटिव सिग्मा की वैल्यू लेके चलूं। तो मैं जैसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूं तो नेगेटिव और नेगेटिव दोनों मिला के क्या बन जाता है हमारे पास में पॉजिटिव सेकंड सिग्मा के लिए। फिर दोनों सिग्मा हमारे पास क्या होते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। एंड उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, E2 हमारे पास कट जा रहा है तो EB कुछ हो जा रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। पिछले बार हमारे पास में EA पर जो मिलने वाला फील्ड था उसकी वैल्यू थी 0, बट जैसे ही हमारे पास में सेकंड रीजन में आता है कंडीशन हमारे पास चेंज हो जाती है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ऐसे करके थर्ड रीजन भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि थर्ड रीजन में क्या हो रहा है। अगेन हमारे पास में E1 एंड E2 दोनों की वैल्यू भले डिफरेंट हो सकती है बट दोनों का डायरेक्शन क्या है अपने पास सेम है। मतलब हमारे पास EC कुछ हो जाएगा E1 प्लस E2। दोनों को हमको यहाँ पे क्या करना है, आपस में ऐड कर देना है। हम लोग क्या करते हैं, दोनों को वैल्यू को फिर से पुट करते हैं सेम अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है एंड हमारे पास में फिर से 1/2 एप्सिलॉन 0 कॉमन निकाल लेंगे। इस बार हमारे पास कोई माइनस साइन नहीं लगा हुआ है। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 हमारे पास दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। फिर से हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल कंडीशंस हम यहाँ पे लगा रहे हैं। एक जगह पर अपने पास है प्लस सिग्मा, एक जगह पर हमारे पास माइनस सिग्मा है एंड फिर से हमारे पास ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 हो जा रहे हैं। तो EC की वैल्यू हो जा रही है अपने पास में 0। सो फाइनली इन द एंड हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पर, कंक्लूजन ये है कि अगर हमारे पास में कोई दो शीट्स हैं एंड दोनों पर चार्ज डेंसिटी हमारे पास सेम हो बट पोलैरिटी ऑपोजिट रहे तो हमारे पास में शीट के बीच में ही सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाला है। तुम शीट के लेफ्ट मोस्ट साइड चले जाओ फिर राइट मोस्ट साइड चले जाओ, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलने वाला है। बट सेंटर पर बस हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है जिसकी वैल्यू होने वाली है EB इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। नॉर्मल हमारे पास सिंगल शीट के लिए एक्सप्रेशन रहता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, बट यहाँ पे दो शीट है अपने पास में और दोनों शीट में के बीच में लगने के कारण हमारे पास वैल्यू क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है एंड एक्सप्रेशन जा रहा है अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।